पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, नीरव वाह दुर्भाग्य से पॉलिटिक्स में आ गए हैं। बीजेपी सरकार के लिए ये चार लोग पॉलिटिशियन नहीं है, मोहरा है, वोटिंग मशीन है। पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, नीरव वाह ये चारों को पूरे भारत में जानते हैं लोग। ये चारों एक्टर अच्छे हैं, सिंगर अच्छे हैं, दुर्भाग्य से पॉलिटिक्स में आ गए हैं। क्या चीज है? दुर्भाग्य से भारत के पॉलिटिक्स में आ गए हैं। और भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे चार लोग पॉलिटिशियन में आ गए हैं जिनको पॉलिटिशियन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, विकास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये चार लोग एक्टर अच्छे हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, लाजवाब सिंगर है। और मैं सबसे अच्छा मानता हूं पवन सिंह को, क्योंकि ये सिंगर रियली में बहुत अच्छे हैं। ऐसा सिंगर दोबारा भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी नहीं आएगा। लेकिन ये चारों में से सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कोई नहीं है। ये चारों में से कोई अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है। सिंगर अच्छे, पॉलिटिशियन अच्छे नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि जो काम के बारे में जानकारी हो वही काम करना चाहिए। जो काम के बारे में जानकारी ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। ये चारों को पॉलिटिशियन के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानकारी है। और ये चार पॉलिटिशियन नहीं है, ये वोटिंग मशीन है। जहां जहां शो करना हो, स्टेज शो करना हो, वोटिंग लेना हो पब्लिक से, तो ये चार लोग जाते हैं। पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और नीरव वाह ये चार लोग ही जाते हैं वोट मांगने के लिए। और सिर्फ 5 साल में ये चार का सिर्फ एक ही बार काम आता है। किस काम में? वोट मांगने के लिए, रोड शो करने के लिए, बस यही काम है। बाकी ये चारों भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सरकार के लिए ये चार लोग पॉलिटिशियन नहीं है, मोहरा है, वोटिंग मशीन है। आज के वीडियो में हम आप लोग बताएंगे कि आखिर ये चारों में से पॉलिटिशियन बनने लायक था या नहीं था और कैसे बन गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन सिंह का। पवन सिंह को एक बार चुनाव वो लड़ रहे थे, तो किसी मीडिया वाले ने पूछे थे उनसे, लड़की थी शायद, तो उन्होंने पूछी थी कि अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप एमपी बनेंगे या एमएलए बनेंगे तो विकास होगा आपके क्षेत्र का? बहुत ज्यादा हो जाए। तो बोले थे विकास का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। अब ये बताइए, जो कैंडिडेट को ये नहीं मालूम है कि विकास होता क्या है, तो क्या वो विकास कर पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। ऐसे लोग से उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार बात है। और पवन सिंह को सोचना चाहिए कि जो काम मुझे अच्छे से आता है, वो अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। वो हो गया। एक बार फिर बीजेपी सरकार ने पवन सिंह को टिकट दे करके वापस कर लिया। वापस क्यों किया? उसके पीछे कारण ये आया कि बीजेपी सरकार की तरफ से ये ऑप्शन आया था कि पवन सिंह अश्लील गाना गाते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जब पवन सिंह अश्लील गाना गाते हैं तो क्या ये मनोज तिवारी और रवि किशन सत्संग करते हैं क्या? ये भी तो अश्लील गाना गाते हैं। चलिए, अब पवन सिंह का बात हो गया। आप बात करते हैं रवि किशन का। रवि किशन का मैंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं देखा या फिर रोड शो कभी नहीं देखा जिसमें मोदी जी का नाम ना लेता हो, योगी जी का नाम ना लेता हो। चलिए, नाम लेते हैं, अच्छी बात है, आदरणीय है ये लोग, नाम लेना चाहिए। लेकिन जब आप एमपी बने हो तो कुछ आपका भी तो फर्ज बनता है। आज तक रवि किशन क्या काम किया है? वो अपने जनता के लिए क्या भलाई किया है? सिर्फ यही काम है, रोड शो करना। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये फन्ना चिन्ना, कभी वहां गया रोड शो करने, कभी वहां गया, बस इतना ही काम है, इतना ही काम है। विकास किया, हुआ नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, इसको कोई मतलब नहीं है। मोदी योगी, हाय मोदी हाय योगी, सिर्फ यही दो ही नाम। अरे भाई, आप एमपी बने हो, पब्लिक आपको एमपी बनाई है, तो कम से कम विकास तो कीजिए। हो गया। अब बात करते हैं मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी अभी मेंबर ऑफ द लोकसभा है। ये 2014 से अभी तक है, 26 तक, ठीक है, बहुत साल हो गए। बीजेपी सरकार को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि मनोज तिवारी को इससे आगे पोस्ट दे दे, मंत्री बना दे, कोई भी मंत्री बना दे, क्योंकि बीजेपी सरकार जानती है कि भोजपुरी एक्टर एमपी एमएलए से आगे के लायक वो है ही नहीं। और रियली में
नहीं है। ये तो भारत का दुर्भाग्य है जो भोजपुरी एक्टर एमपी एमएलए बन के बैठे हुए हैं। मनोज तिवारी आप समझिए 2014 से अभी तक ये मेंबर ऑफ लोकसभा का है। आगे क्यों नहीं जाता है? आगे तो जाना चाहिए ना, कोई मंत्री तो इसे मिलना चाहिए ना, कोई मंत्री का पद तो मिलना चाहिए। एक बार बोले थे कि मैं खुद में प्रधानमंत्री बनने का ताकत रखता हूं। अरे यार, जो इंसान को, जो आदमी को एक क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद, सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, आप सही कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी कैसे बन जाएंगे? आप बात करते हैं निरहुआ का, यानी दिनेश लाल यादव का। ये भी कम नहीं है, ये भी बेरुपया ही है। भोजपुरी में जितने भी 4 एक्टर है जो भी बीजेपी में शामिल हुआ है, ये लोग वोटिंग मशीन है। मैंने तो पहले ही कह दिया। निरहुआ ने एक बार बोला था कि मुझे हराने वाला आज तो कोई पैदा नहीं हुआ है, और इसको ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स होता क्या है। मैं सही बताऊं, सही मायने में तो ये 4 पॉलिटिशियन से कोई एंकर अगर बैठ करके एक एक सवाल पूछने पे आ जाए ना, तो ये चारों एक्टर को और दुर्भाग्य से पॉलिटिशियन को पसीना छूट जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है पॉलिटिशियन क्या होता है। रवि किशन ने, मैंने एक वीडियो देखा था, वो बोल रहे थे कि हमारे दादा परदादा सब कांग्रेसी थे। चलिए, कांग्रेसी थे। अब बोल रहे हैं हमारा दादा परदादा सब बीजेपी थे, यानी दल बदलू होता रहता है।